दोस्तों, आज का जो ये किस्सा है हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना कि बेटियां बोझ होती हैं, लोग लड़कों को ज़्यादा पसंद करते हैं। आज का एक किस्सा बेटी के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, ये एक बेटी की मोहब्बत के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, छोटा सा किस्सा है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुनना ज़रूर। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक बाप कहता है, मेरी बेटी अब जरा बड़ी हो गई है और मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार है और बहुत लगाव है। जैसे सबको होता है, एक रोज़ यानी एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आकर बड़े प्यार से मुझसे कहने लगी कि अब्बू जी, क्या मैंने आपको कभी रुलाया है? हाय मेरी बेटी। मैंने कहा, हाँ बेटे, तुमने मुझे रुलाया है और बहुत रुलाया है। मेरी बेटी हैरत से पूछने लगी कि अब्बू, मैंने आपको कब रुलाया है? मैंने कहा, हाँ बेटा, तुमने मुझे रुलाया है। ये उस वक्त की बात है, करीब जब तुम 1 साल की थी और घुटनों पर और हाथों के बल आगे सरकती थी। तुमसे तो नाक भी संभाली नहीं जाती थी, लेकिन उस वक्त मैंने तुम पर एक तजुर्बा किया था। तो मेरी बेटी पूछने लगी, मुझ पर? अब्बा जान, मुझ पर कैसा तजुर्बा किया था? मैंने कहा कि मैंने एक दिन तुम्हारे सामने कलम यानी पेन और खिलौना और पैसे रखे। मैं देखना चाहता था कि तुम इन तीनों में से किसे उठाती हो, यानी तुम्हारा इंतखाब क्या है, तुम्हारी चॉइस क्या है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि तुम बड़ी होकर किन चीज़ों को अहमियत दोगी। जैसे अगर तुमने पैसे को हाथ लगा लिया, इसका मतलब तुमको जायदाद में, माल दौलत में और पैसों में दिलचस्पी है, तुम बड़ी होकर उसको अहमियत दोगी। और अगर तुमने कलम को उठा लिया तो इसका मतलब यह है कि तुमको पढ़ाई में और पढ़ाने में और एजुकेशन में ज़्यादा दिलचस्पी है। और अगर तुमने खिलौनों को उठा लिया तो इसका मतलब तुम ज़िंदगी को बहुत इंजॉय करना चाहती हो और लुत्फ़ और अंदोज़ होना चाहती हो, यानी अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े लेना चाहती हो, खुशहाली की ज़िंदगी बिताना चाहती हो। तो मेरी प्यारी बेटी पूछने लगी कि फिर मैंने क्या किया? तो मैंने कहा कि बेटे, ये तो तजुर्बा मैंने बहुत प्यार से किया था। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा इंतखाब देखना था, तुम्हारी चॉइस देखनी थी। तुम बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठी रही और टुकुर टुकुर उन तीनों चीज़ों को देखती रही। मैं बहुत देर तक तुम्हें देखता रहा कि तुम किस चीज़ को उठाती हो, किस चीज़ को चॉइस करती हो और तुम्हारा इंतखाब क्या है। तुम थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ी, अपने घुटनों और पैरों के बल आगे बढ़ी और तुम आकर उन चीज़ों के सामने आकर बैठ गई। कभी इसको देखा, कभी इसको देखा, कभी उसको देखा। तीनों चीज़ों को तुमने बहुत देर तक गौर से देखा और फिर अचानक तुमने उन तीनों चीज़ों को ऐसे सरका दिया, साइड एक तरफ कर दिया और ऐसे ही पैरों और घुटनों के बल दौड़ते हुए आके मेरे गोद में आकर बैठ गई और मेरे सीने से चिपट गई। तो अचानक से पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, तुमने उन तीनों चीज़ों को एकदम एक साइड कर दिया, यानी एक तरफ को सरका दिया और अपने पैरों को और घुटनों के बल दौड़ते हुए मेरी गोद में आकर बैठ गई और मेरे सीने से चिपट गई। और मुझे ये एहसास हुआ कि अरे, इन तीनों चीज़ों के अलावा तुम्हारी एक चॉइस, तुम्हारा इंतखाब तो मैं भी हूँ। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? और बेटे, वो एक वक्त था, वो एक लम्हा ऐसा था कि मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। वो एक वक्त ऐसा था कि तुमने मुझे बहुत रुलाया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने इस दुनिया को ऐसो इशरत से, मालो दौलत से और आराम करो से और एक नई किस्म की रंगीनियों से भर दिया है और हमको उसके बीच छोड़ दिया है। और वो देख रहा है, वो हमारा इंतखाब देखना चाहता है, वो हमारी चॉइस देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि तुमको इन चीज़ों से ज़्यादा प्यार है। क्या तुम्हारी चॉइस ये सब चीज़ें हैं या मैं हूँ? क्या तुम इन सारी चीज़ों को एक साइड करके क्या मेरे पास आओगे? क्या तुम्हारी पसंद मैं हूँ? क्या तुम्हारा इंतखाब मैं हूँ? ये अल्लाह ताला देखना चाहते हैं, ये हमारा रब देखना चाहता है कि हम अपने रब का इंतखाब करते हैं या फिर ये चंद दिनों के अंदर ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, ये चंद दिनों की ज़िंदगी, इन मुख्तसर वक्त के मज़े लेने के ऊपर अपनी ज़िंदगी का किस पर इंतखाब करते हैं। वो देखना चाहता है कि हम किस का इंतखाब करते हैं, अपने रब का या ये कुछ लम्हे के लिए आराम की ज़िंदगी का, किस का इंतखाब करते हैं वो देखना चाहता है। बस इस आजमाइश से निकलना ही कामयाबी है।
दोस्तों इस बेटी ने कितना बड़ा सबक दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ। इस बाप के ज़रिए से जो हमें एक मैसेज मिला है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली अगर कोई है तो वो सिर्फ़ तुम्हारी माँ है। वो सिर्फ़ तुम्हारी माँ ही है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती है। और फिर मेरा अल्लाह क्या कहता है, वो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। कितनी? 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार और किससे तशबीह दी है? हाँ, अपनी मोहब्बत की तशबीह भी किससे दी है कि मैं तुमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारी माँ कितना प्यार करती है, और 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह, हम उसको छोड़कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो कैसे कामयाबी मेरे भाइयों, कैसे कामयाबी होगी? अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और अपना इंतखाब दिखाओ अपने अल्लाह ताला को, अपना इंतखाब, अपनी चॉइस दिखाओ। तुम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हो, इस दुनिया को या इस कुछ पल भर की ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को, या फिर इसमें रहकर, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में रहकर अपने रब का इंतखाब करते हो, अपने अल्लाह को दिखाते हो, या अल्लाह हमारी चॉइस तो तू है। मुझे उम्मीद है आप सबको इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के थ्रू आपको हमें क्या बताना था। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप मेरे लिए भी दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।